पूरी मुस्तैदी के साथ हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि 243 सीट पर चुनाव लड़े। 242 पूरा का पूरा 243 सीट पर हम लोग चुनाव हर हाल में लड़ेंगे और अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और बिहार में एक नए सकारात्मक राजनीतिक बदलाव की शुरुआत करेंगे। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज देखना आज शुरू कर चुके हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर गांधी की कर्म भूमि चंपारण से पदयात्रा की शुरुआत कर सीमांचल पहुंच गए हैं। प्रशांत किशोर जहां भी जाते हैं बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं। प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई कई अहम सवाल हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे। जो मेरे साथ शख्सियत हैं वह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जन सुराज पश्चिमी अनुमंडल के अध्यक्ष और शेरकाही पंचायत के 5 बार के मुखिया सुदर्शन मुखिया है मेरे साथ। सर, आपका तिरहुत न्यूज में स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है और आपके सभी दर्शकों का स्वागत है जो ये तिरहुत न्यूज सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सर, जन सुराज अभियान के क्या उद्देश्य है? देखिए, जन सुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में एक बेहतर और समृद्ध समाज का निर्माण करना। इसका लक्ष्य है कि समाज के योग्य और अच्छे लोगों को चुन करके और बिहार में एक सकारात्मक परिवर्तन हो, जिसमें बिहार के लोगों को बिहार में ही शिक्षा, बिहार के लोगों को बिहार में ही इलाज की व्यवस्था हो, बिहार के लोगों को रोजगार की व्यवस्था हो। ऐसी परिकल्पना है जो हमारा अतीत समाप्त हो चुका है, जो आज के राजनेताओं ने बिहारियों को मजदूर कहने पर विवश कर दिया दूसरे राज्यों में। उस परिकल्पना को समाप्त करना, सही लोग सही सोच वाले को एक साथ लाकर सामूहिक प्रयास कर बिहार में सत्ता का परिवर्तन करना है और जो बिहार का पुराना अतीत है उसको वापस लौटाना है। सर, आप लोग लगातार अभियान चला रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर जाकर कई तरह का जन सुराज का इवेंट भी चल रहा है, लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर जी लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ उनके पदाधिकारी हैं, अनुमंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तमाम लोगों के बीच जा रहे हैं। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 25 का जो चुनाव है उसमें जन सुराज का क्या भूमिका होगा और क्या आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या तैयारी चल रही है? देखिए, हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। 242 नहीं, पूरा का पूरा 243 सीट पर हम लोग चुनाव हर हाल में लड़ेंगे और अपने उम्मीदवार को उतारेंगे और बिहार में एक नए सकारात्मक राजनीतिक बदलाव की शुरुआत करेंगे। सर, एक अहम सवाल है, चाहे वो अपने देश के अंदर देखा जाए, बिहार देखा जाए, यूपी देखा जाए, झारखंड देखा जाए, कई सारे दल बने हैं। यूपी में बात कीजिएगा तो मुलायम सिंह यादव भी बनाए हैं, बिहार में लालू यादव दल बनाए, रामविलास जी दल बनाए ना, तमाम लोग हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी लोग हैं। प्रशांत किशोर बिहार के लिए दूरदर्शी नेता कैसे साबित होंगे? देखिए, अभी तक तो बिहार में यही बात है कि शर्ट के ऊपर से गंजी पहनने वाला नेता कहलाता है। हमारे प्रशांत किशोर जी हर सभा में कहते हैं कि बिहार में इस बात को बदलना है और जो जाति आधारित जो राजनीति हो रही है, धर्म आधारित जो राजनीति हो रही है और बिहार का जो मुख्य मुद्दा है रोजगार। आज बिहार के बच्चे बेरोजगार हैं और गांव में चले जाइए, एक भी 18 से लेकर के 40 बरस के बीच का कोई भी नौजवान आपको नहीं मिलेगा। हमारे प्रणेता कहते हैं प्रशांत किशोर जी कि अगर जन सुराज सत्ता में आई और जन सुराज आया, जनता का सुंदर राज आया, तो जो बाहर हमारे मजदूरी करने गए हैं उनको मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बिहार में ही 12 से 15 हजार रुपये के रोजगार की व्यवस्था हम लोग करेंगे। शिक्षा के लिए आज शिक्षा की हालत क्या है बिहार में? स्कूलों में खिचड़ी बंट रहा है, पिलुआ वाला खिचड़ी मिल रहा है और कॉलेज में जाइए तो डिग्री बंट रहा है। मान लिया कि जो बड़े लोग हैं, जो उच्च मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो सरकारी प्राइमरी स्कूल में नाम नहीं लिखा रहे अपने बच्चों को, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए तो उनको जाना ही पड़ेगा महाविद्यालय में
और वहाँ महाविद्यालय में नामांकन होगा और नामांकन के बाद में फॉर्म भराएगा, परीक्षा होगा, डिग्री बटेगा। तो शिक्षा तो मिल ही नहीं रहा है, तो डॉक्टर और इंजीनियर कहाँ से बनेंगे? ये हमारे प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हमें जन सुराज लाना है, जनता का राज लाना है, और लोगों को बोलते हैं कि अब तक तो आप धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर वोट देते आए हैं, एक बार अपने बच्चों के लिए उठ खड़ा होइए, क्योंकि आप नहीं खड़ा होइएगा तो दूसरा कौन खड़ा होगा। इसलिए एक बार बच्चों के लिए खड़ा होइए और बिहार में परिवर्तन कीजिए, बिहार में बदलाव लाइए, तभी जाकर बिहार का कल्याण संभव है। और हम लोग इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के इस बार 243 सीट पर चुनाव लड़ने का प्रशांत किशोर जी बोलने की मंशा बना हुआ है। लड़ेंगे 243 पर, रहेंगे अर्श पर या फर्श पर। निश्चित रूप से सर, एक सवाल है जी। कि प्रशांत किशोर जी भी इस बात को लगातार कहते हैं और आप लोग भी इस बात को, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, राजनीतिक में सही लोग कैसे आएंगे? जन सुराज से सही लोगों को कैसे जोड़ा जा रहा है? क्या अभियान है इसको लेकर? देखिए, हमारे जो प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी, वो पदयात्रा कर रहे हैं। मोतिहारी के भितहरवा से पदयात्रा करते करते अभी सहरसा में उनकी पदयात्रा है। इस पदयात्रा के क्रम में वो घूमते हैं और रात्रि में विश्राम करते हैं कैंप में, और वहीं पर प्रबुद्ध लोगों का और वहाँ के लोगों का बैठक करते हैं, और उस बैठक में एक सर्वे होता है। उस सर्वे में जो सही लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो राजनीति में नहीं आना चाहते, वो कहते हैं कि राजनीति में मत, हम नहीं आना चाहते, क्योंकि आज की राजनीति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो प्रशांत जी उन लोगों को जागरूक करते हैं कि जब अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग राजनीति में आएंगे, और जो स्थिति है वही स्थिति रहेगी। इसलिए बदलाव के लिए आप सबों को आना चाहिए, और लोग आ रहे हैं। नौजवान जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पत्रकार, वकील, और जो सामाजिक क्षेत्र में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं और सभी लोग उनसे मिल रहे हैं, और सब लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और एक तरह से समझिए कि प्रशांत जी पदयात्रा के माध्यम से मथ रहे हैं, जैसे दही मथ करके क्रीम निकाला जाता है, उसी तरह से पूरे समाज को मथ करके उसमें से क्रीम निकाल रहे हैं। तो बदलाव तो होना ही है और अच्छे लोग को तो आना ही है। सर, एक सवाल है कि पिछले 25-30 वर्षों की अगर बात की जाए, श्री बाबू के बाद बिहार में तो लालू नीतीश का ही सरकार रहा है। भले गठबंधन में कोई हो, सहयोगी हो, लेकिन प्रशांत किशोर 30 वर्षों में बिहार का कितना विकास हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि 10 वर्षों में देश के अग्रणी राज्यों में हम बिहार को ले जाएंगे। बिल्कुल। यह कैसे संभव होगा? देखिए, ये तब होगा जब बिहार के लोग एकजुट होकर जाति धर्म के से ऊपर उठ करके बदलाव के पथ पर आगे बढ़ेंगे, और बिहार तो निश्चित रूप से बिहार हमारा देश के 10 अग्रणी राज्यों में आ जाए, क्योंकि यहाँ संसाधन है। यहाँ का जो लोकल संसाधन है, स्थानीय संसाधन के आधार पर ही हम लोग यहाँ व्यवस्था होगी, उनके रोजगार की व्यवस्था होगी, और ऐसी व्यवस्था होगी कि बाहर के लोग भी यहाँ आकर के रोजगार करेंगे। क्योंकि यहाँ खेती और किसानी, खेती है, किसानी भी नहीं है। आखिर आदमी का आर्थिक स्तर कैसे ऊपर उठेगा? उसके लिए एक रास्ता है खेती, जो बिहार जैसे मैदानी इलाके में। दूसरा रास्ता है पढ़ाई, अगर पढ़ेगा तो नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तीसरा रास्ता है रोजगार। तो खेती जो है, 80% लोगों के पास तो जमीन है ही नहीं। 20% लोगों के पास जमीन है तो वो 2 से 5 बीघा के अंदर है, जो कि कमाने वाली खेती नहीं है, वो खाने वाली खेती है। और बच गए 5% लोगों के पास जिनके पास खेती है, तो खेती का उचित प्रबंधन नहीं है। बस जाति पर बांट दो, धर्म पर बांट दो, और इसी तरह से राजनीति करो। दूसरी बात है कि यहाँ जो परिसंपत्तियाँ हैं बिहार में, यहाँ छोटे छोटे मसाला उद्योग, पापड़ उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बहुत सारे चीज़ों को लगाया जा सकता है, खोला जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ी फैक्ट्री ही खोली जाए। उनको रोजगार के लिए सरकार पैसा दे, शिक्षा के स्तर में सुधार हो। जब हम शिक्षा के स्तर में सुधार करेंगे, जब हमारा लोग शिक्षित होगा, तो देश के सभी राज्यों में जाकर के अच्छे अच्छे पदों पर आज भी बैठ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए वैसे लोग जा रहे हैं जिनके पास संसाधन है, और बाहर पढ़ करके आज भी IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर अगर है अधिक से अधिक संख्या में, तो बिहार के बच्चे ही निकल रहे हैं। तो बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है,
बल्कि यहाँ के राजनेताओं ने उसको बर्बाद करके रख दिया है और उनको मजदूर बना करके छोड़ दिया है। क्योंकि वो देखते हैं कि पढ़ लिख जाएगा, तो जब पढ़ लिख जाएगा, अच्छा बन जाएगा, तो हमारी तो जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति तो चलेगी नहीं। तो प्रशांत जी इन्हीं सब चीज़ों को समाप्त करके और बिहार में नए बदलाव लाने का विचार बना रहे हैं और हम लोग को हमेशा इसी बात को लेकर के प्रेरित कर रहे हैं। सर, बिहार में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं या देश स्तर पर आधी आबादी को लेकर हमेशा चर्चा बना रहता है। जी। प्रशांत किशोर जब जन स्वराज जब 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो आधी आबादी महिलाओं की क्या भागीदारी होगी? देखिए, प्रशांत जी ने पटना में बैठक की थी, हम लोगों की बहुत बड़ी, पूरे जिला का, बिहार के सभी लोगों का बैठक बुलाया गया था बापू सभागार में। वहाँ उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि अगर जन स्वराज दल बनता है तो 40 कम से कम 40 सीट विधानसभा में महिलाओं के लिए दिया जाएगा और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, जिस जाति की संख्या जितनी है, जितनी प्रतिशत है, उस हिसाब से विधानसभा में टिकट का बंटवारा किया जाएगा, ताकि कोई भी समाज उपेक्षित नहीं समझे और उनकी आवाज़ विधानसभा में गूंजे और जब कानून बने और जब विकास की बात हो तो वो समाज के लोग अपने समाज के हित की बात कर सकें। सर, आखिरी सवाल है, आप जन स्वराज के पश्चिमी अनुमंडल के अध्यक्ष हैं और 5 बार के मुखिया हैं। क्या मास वोटर जो है वो लोग क्या प्रशांत किशोर को एक्सेप्ट कर पाएंगे 25 में? देखिए, 25 में तो जलजला आएगा, क्योंकि सब लोगों के, बिहार के सब लोगों के मन में बन चुका है कि बदलाव होना चाहिए। इन लोगों को देख लिया है, लालू जी को, नीतीश जी को, ये 33 बरस से लोग देखते आ रहा है। इन लोगों ने कुछ बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। जो कल बिहार जहां था आज भी बिहार वही है। आज़ादी के बाद जो 33 वर्ष से इन लोगों का जो शासन रहा है, जिस पायदान पर बिहार पिछड़े राज्यों के श्रेणी में था, आज भी वहीं खड़ा है। आज बिहार के जो लड़के मजदूरी दूसरे प्रदेशों में कर रहे हैं, तो आज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वहाँ बेरोजगारी नहीं है? वहाँ आवाज़ नहीं उठेगा, वहाँ से भी लोगों को भागना पड़ेगा और तब बिहार में आना पड़ेगा। ये चिंता है और वो लोग सोच रहे हैं। बिहार के जो गरीब गुरबा है, जो झोपड़ी में, ये चर्चा हो रही है कि भाई बिहार में ये गांधी आया है, दूसरा गांधी आया है, ये बदलाव करेगा और हम लोग को इनके साथ आना चाहिए। और अभी तो शुरुआत है, जब 2 अक्टूबर को हमारा पार्टी बन जाएगा तो देखिएगा ना, पूरा लोग एक जन सैलाब के रूप में आएगा और बिहार में परिवर्तन होगा और हम लोग सत्ता में आएंगे, जन स्वराज सत्ता में आएगी और इस बार बिहार के सत्ता पर काबिज होगी। जनता का सुंदर राज आएगा, जिसमें प्रशांत जी कहते हैं कि इसमें नेता वह नहीं होगा जो हम चाहेंगे तो हमको टिकट नहीं मिलेगी। दूसरा व्यक्ति कोई भी चाहे कि हम आकर के, हमारे आका जो सुप्रीमो हैं, वो जिसको मन किया पैसा लेकर के टिकट, तो वो भी नहीं होगा। गरीब का बेटा मोची जो जूता पर पॉलिश लगाता है, वो गरीब आदमी जो बैठा हुआ है सड़क के किनारे, वह भूजा बेचने वाला, वो उसका लड़का, अगर वह सामाजिक क्षेत्रों में आना चाहता है तो प्रशांत जी उन्हें भी आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि जन स्वराज उनके लिए संसाधन मुहैया कराएगा। सर्वे होगा जनता का और जनता के सर्वे में जिन लोगों को जनता पसंद करेगी उनको चुनाव में खड़ा किया जाएगा और वह गलत भी करेंगे तो उनको रिबैक करने का, कॉल बैक करने का भी ऐसा प्रावधान जन स्वराज में, संविधान जो बनाया जा रहा है उसमें प्रावधान किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये सब बात लोगों के मन में आ रही है और हम लोग तो गांव में जाते हैं, गरीबों के बीच बैठते हैं, सब लोगों में ये चर्चा है कि भाई 2025 में सबको देख लिया है, किसी से कुछ भला नहीं हुआ। आज भी हमारे गरीबों की दशा वही है जो पहले थी, तो ये कैसे सुधरेगा? प्रशांत जी पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। वो कहते हैं कि आज 400 रुपये वृद्धा पेंशन मिल रहा है। भैया बताइए कि जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको 400 रुपये वृद्धा पेंशन मिल रहा है, वो तो भीख समझिए ना। प्रशांत जी कहते हैं कि जन स्वराज अगर आया, जनता का सुंदर राज अगर आया बिहार में, तो उसको बढ़ा करके 2000 रुपये करने का प्रावधान है। तो ऐसी व्यवस्था लाने का है, वो रोजगार की व्यवस्था लाने का है। हर प्रखंड में एक बढ़िया शिक्षण संस्थान जो नवोदय नेतरहाट टाइप का हो, वैसा शिक्षण संस्थान खोलने का व्यवस्था है जन स्वराज में, ताकि शिक्षित जब होंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी व्यवस्था है और इस व्यवस्था को कौन छोड़ेगा?
आज हम बीमार पड़ जाते हैं, चाहे ये नेता लोग भी, नीतीश जी भी और लालू जी भी, जब बीमार पड़ते हैं तो इलाज कराने के लिए दिल्ली भागते हैं। तो जब ये लोग दिल्ली, तो जाके दिल्ली में इलाज करा सकते हैं, लेकिन हमारा जो गरीब गुरबा वो कहाँ जाएगा? प्रशांत जी कहते हैं कि नहीं, वो जिला में ही ऐसे अस्पताल की व्यवस्था होगी जो बाहर जाने की जरूरत नहीं, वहीं इलाज होगा। तो ये सब लोग देख रहा है, ये सब लोग समझ रहा है। और प्रशांत जी ये जो पदयात्रा के क्रम में लोगों से बात कर रहे हैं, अभी तो वर्षा हो रही है और भीग करके लोगों से बात कर रही है। भाई दूसरा गांधी है जो पैदल चल करके इस तरह का बात कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। तो बिहार में जलजला आएगा 2025 में, और गरीबों में ये बात है कि आएगा। पार्टी बनने दीजिए, उसके बाद देखिए कैसे लोग सड़क पर आ जाते हैं और जन स्वराज के लिए गरीब गुरबा कैसे आवाज़ उठाता है, और अभी लोग उठा ही रहे हैं। तो ये थे सुदर्शन मुखिया, जो जन स्वराज पश्चिमी अनुमंडल के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने प्रशांत किशोर को गांधी का दर्जा दिया है। कहा है कि 2025 आने दीजिए, बिहार में परिवर्तन होगा। बहरहाल 2 अक्टूबर को जन स्वराज एक राजनीतिक पार्टी का रूप ले लेगा। बहरहाल देखना बड़ी दिलचस्प होगा कि 2025 में जन स्वराज पर जनता कितना विश्वास करती है। सहयोगी विशाल के साथ धीरज ठाकुर, तिरहुत न्यूज, मुजफ्फरपुर।